आपका कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है तो उनको आप एड्रेस करते जाएं, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं तो उनको आप एड्रेस करते जाएं। सबसे पहले तो क्वेश्चन किया है ये विशाल खान ने क्वेश्चन, नहीं विशाल ने क्वेश्चन नहीं किया, औरंगजेब ने एक क्वेश्चन किया है। औरंगजेब का क्वेश्चन है कि इफ अ प्राइवेट कैंडिडेट प्राइवेट स्टूडेंट इफ अ कैंडिडेट इज अ प्राइवेट स्टूडेंट, हाउ विल ही प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन लेटर। तो इसके लिए आपके पास कोई सजेशन है औरंगजेब के लिए? प्राइवेट स्टूडेंट को चाहिए कि वो किसी भी 17 ग्रेड के सुपरवाइजर और जो भी इस कंपनी में वो काम करता रहा है उससे आप रिकमेंडेशन लेटर ले लें, और वो उसका जो रेफरी है वो एक्टिव होना चाहिए, उसको रिकमेंडेशन लेटर दे दे। औरंगजेब, तो यहाँ पे मैं अपनी सजेशन भी देता चलूँ कि डेफिनेटली प्राइवेट स्टूडेंट को भी रिकमेंडेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही कि आपके जो भी कोई जान पहचान वाले प्रोफेसर हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें या उनके पास जाके कोई इंटर्नशिप करें, कोई पार्ट टाइम उनके पास जाकर रिसर्च करें, या उनके साथ आपने कोई ना कोई पर्सनल लिंक्स आप डेवलप करें और फिर उनको आप रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप मुझे जो रिकमेंडेशन लेटर दें। या आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कि आपके एकेडमिक से या रिसर्च रेलिवेंट है, तो आप वहां से भी एक प्रोफेशनल जो लेटर ले सकते हैं। इसी के साथ एक औरंगजेब का एक और फॉलो अप क्वेश्चन है। आई थिंक ये कन्वेंशनल बीएससी एंड एमएससी की बात कर रहा है कि इज 2+2 डिग्री एक्सेप्टेबल इन टर्की बर्सलेस स्कॉलरशिप। इसके बारे में बताएं कि जो कन्वेंशनल पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम है, बीएससी जी, प्लस मास्टर एमएससी। मास्टर 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 एंड ग्रेजुएशन, यानी कि मास्टर के लिए भी आप ले सकते हैं, पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते इट्स मीन के इट्स टोटली एक्सेप्टेबल टू अप्लाई हैं। विद एक्सेप्टेबल, टोटली बीएससी एंड एक्सेप्टेबल। अगर एमएससी। आपका स्कोर है, स्कोर के क्राइटेरिया पर आप पूरे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, उसका है कि इज एक्सेप्टेंस लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। जी, एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है। ये मिनिमम। बर्सलरी के लिए नहीं है, बर्सलरी के लिए स्कॉलर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है रिक्वायर्ड, ओके, थैंक यू। यूनिवर्सिटी के लिए उसके रिक्वायर्ड है। अच्छा अच्छा, उसके बाद एक एहतशाम ने क्वेश्चन किया है कि सर टीबीएस वाला सिस्टम समझ नहीं आया, क्या एप्लीकेशन प्राप्त करवाने के सबमिट करवाने के बाद होगा या पहले होगा? तो इसको प्लीज टीबीबीएस के बारे में ब्रीफली जो दोबारा बता दें। ये गूगल पे जाकर आप टीबीबीएस सिस्टम लिखें, टीबीबीएस, वहां पे आपको टर्किक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। उसी सिस्टम पे आपने अप्लाई करना है, अपना अकाउंट जनरेट करना है। अकाउंट के बाद आपने सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन एकेडमिक बैकग्राउंड, देन एक्टिविटीज, देन रिसर्च, देन आपने वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, जीआरई, वो आपने इंटर करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। और 1 मंथ के बाद आपका जो है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जो है स्कॉलरशिप एग्रीमेंट दिया जाएगा, जिसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने साइन करना है। साइन करने के बाद आपने कॉन्सुलेट से उसको रीचेक करवाना है। रीचेकिंग के बाद आपने उसको उसी सिस्टम में, टीबीबीएस सिस्टम में जाकर अपलोड करना है। वहां पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड करने के बाद एहतशाम एहतशाम मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि असलम साहब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा, स्कॉलरशिप होने के बाद जब वो सब कुछ ओके हो जाएगा, तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के लिए आपको टीबीबीएस वाला जो प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले ये प्रोसेस नहीं होता अनटिल अनलेस कि आपको वहां से स्कॉलरशिप मिल जाए। ये टीबीबीएस एक साइट है उनकी, जो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसी सिस्टम से आपने अपना फॉर्म भी डाउनलोड करना है, इसी से टीबीबीएस से, और इसी में अपलोड भी करना है। इसे टीबीबीएस जाकर लिखें गूगल पे, उसको क्लिक करें, आपको डायरेक्ट अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। आपने वहां पे रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी। उसके बाद औरंगजेब का एक और फॉलो अप क्वेश्चन आया है। तो उसका बैचलर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर है, और उसने मास्टर जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो किया हुआ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं एज अ रेगुलर कैंडिडेट, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट? तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं वहाँ के लिए, वहाँ की पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है? उधर सिर्फ आपकी जो डिग्रीज हैं, मास्टर डिग्रीज, वो आपने वो जो अटेस्टेड डिग्रीज हैं वही अपलोड करनी है। वहाँ पे कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ आपका स्कोर देखा जाएगा कि आपने स्कोर कितना ऑब्टेन किया है। 70% से अबव है तो आप एलिजिबल है।
असलम मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप इस बात को क्लियर कर दें, क्योंकि आपने ये टीबीबीएस वाला सिस्टम बताया, समहाउ इट्स कंफ्यूजिंग। आप यहाँ पे स्टूडेंट को ये बताएं कि ये जब आपकी एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप हो जाता है, ये जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इस बात को आप जरा सा क्लियर ये करके बताएं स्टूडेंट को। आप गूगल पे जाकर लिखे ना TBBS, ये एक लिंक है, एक साइट है जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड होना है, और रजिस्टर होने के बाद आप इसी बर्सलरी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बर्सलरी स्कॉलरशिप के लिए एक वेबसाइट है उनकी अपनी, गवर्नमेंट की। ये TBBS सिस्टम बर्सलरी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और इसी पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद अगर आप एक्सेप्ट होते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस का ग्रीन सिग्नल ऊपर आ जाएगा। अगर रिजेक्ट होते हैं तो तब भी आपको पता चल जाएगा, वहां पे आ जाएगा, एक कॉर्नर पे लिखा आ जाएगा रिजेक्टेड। तो आपको बकायदा उसका एप्लीकेशन का नंबर भी दिया जाएगा, आपका नेम भी दिया जाएगा, और आपकी डेट भी दी जाएगी। उस रेफरेंस से इसी TBBS सिस्टम यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वो फॉर्म भी अनाउंस हो जाएगा, एग्रीमेंट जो आपने स्कॉलरशिप एग्रीमेंट, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको स्कॉलरशिप एग्रीमेंट जो है वो उसी TBBS सिस्टम से आप डाउनलोड करेंगे, उसको साइन करेंगे और कॉन्सुलेट से साइन करवाएंगे, फिर अपलोड करेंगे इसी TBBS पे जाकर। दोबारा वहां पे अपलोड का ऑप्शन आएगा कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम हेयर, तो वो वहां से आपने उसको अपलोड कर देना है। फिर आपको स्कॉलरशिप, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर फिर एडमिशन लें, आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। असलम तो औरंगजेब का एक और फॉलो अप क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी एड्रेस करें कि बैचलर की उसकी जीपी जो है वो 2 है और मास्टर में 2.5 है। आई एम एलिजिबल फॉर डीबी स्कॉलरशिप, माय मेजर इज पॉलिटिकल साइंस। करें ये मेरे ख्याल में थ्री, एटलीस्ट 3 CGPA मैक्सिमम जो है रिक्वायर्ड है। इसके लिए आप 70% मार्क्स बनते हैं, ये उसको काउंट करें, टोटल मार्क्स का इसको काउंट करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, और उसका ये अगर 70% बनता है तो फिर आप एलिजिबल है, अदरवाइज में। उसके बाद जो एहतशाम का एक फॉलो अप क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी देती है वो एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं, या वहाँ पे आपको स्पेशली जो है वो आपको टॉफल और आईएलटीएस वो सबमिट करवाना पड़ता है? सम कंट्रीज में उसकी के लिए होता है वेव अप कि आप इंग्लिश टॉफल या GRE की बजाय आप टॉफल के या आईएल्टीएस की जगह आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी दे सकते हैं। लेकिन इधर जो है ये जरूरी है, ये टॉफल जरूरी है इधर, 80 पॉइंट्स उसके जरूरी है। अगर ना सबमिट कराएं तो आपका वो कैंसिल कर देते हैं और एलिजिबल नहीं होता। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, खतीजा के क्वेश्चन है, अगर एक दफ़ा टर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप का प्रोफाइल बन जाए तो इस केस बन जाए इस इन केस नॉट गेटिंग द स्कॉलरशिप दिस ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर में पोर्टल एडिट हो सकता है, लाइक नहीं नेम नहीं, सरनेम एंड? अगर आपको एक दफा उस उन्होंने स्कॉलरशिप आप एक दफा आपने अचीव कर लिया है, या आप एक दफा अप्लाई कर चुके हैं और आपको उन्होंने रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर में आप वो हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको एक 2025 में आपको अवार्ड उन्होंने दे दिया है, तो 2026 में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं ले सकते, अप्लाई भी नहीं कर सकते, चाहे आपने जाकर वो लिया है या नहीं लिया। अगर आप एलिजिबल हैं वन टाइम, तो नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने स्किप कर दिया है। नहीं नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि वो पोर्टल की एडिट करने के बारे में पूछ रहे हैं कि एक दफ़ा उनका जो वो पोर्टल बन जाए लेकिन उनका स्कॉलरशिप नहीं होता, एडमिशन नहीं होता। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि क्या नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना पोर्टल को एडिट कर सकते हैं, लाइक अपना नेम, अपनी जो पर्सनल मालूमात है लाइक जी, पासपोर्ट अपडेट कर नेम? सकते हैं, वहां पे ऑप्शन मौजूद है जी, आप एडिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी एडिट कर सकते हैं। एक TBBS और सिस्टम पे स्टूडेंट को ये है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन स्टूडेंट है, व्हाट इज द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर पीएचडी? पे 35 बिलो 35। हमारे पास एक और फॉलो अप क्वेश्चन है एहतशाम का, उसके 8 सेमेस्टर है, क्या वो प्रोविजनल मार्कशीट या होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके लिए आपको डिग्री या सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
इट मींस के प्रोविजनल या होप सर्टिफिकेट के कोई साथ नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे टर्की में। बर्सलारी में नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटीज में कर सकता है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है, वंस मोर क्वेश्चन, औरंगजेब का फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर उसका बैचलर जो है वो GPA 2 हो 50% और मास्टर में 65 और 70% मार्क्स हो, तो क्या टर्की बर्सलरी में हमारे लास्ट डिग्री को कहते हैं या दोनों डिग्री कंसीडर करते हैं? दोनों डिग्री कंसिडर होगी। इसके बाद हमारा एक और फॉलो अप क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट्स टू गेट बर्सलरी स्कॉलरशिप? एस्पेक्ट्स यही है कि आप उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पे अगर आप पूरे उतर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा की फैक्टर है जो कह सकते हैं कि ये जो है उनकी सिलेक्शन और रिजेक्शन में की पॉइंट हो सकता है? डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो आपके तो कोई मसला नहीं है कि आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती, मिल सकता है आपको स्कॉलरशिप। ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इनका। आजकल तो तो टर्की में यहाँ पे वैसे भी खदीजा कमी हो यहाँ पे गई है खदीजा मैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे और सॉरी फॉर इंटरप्शन असलम, यहाँ पे मैं खदीजा यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एज अ होल पैकेज जो है वो इवेलुएट किया जाता है, किसी सिंगल फैक्टर की बेस पे आपकी एक्सेप्शन और रिजेक्शन नहीं होती। लेकिन आपको कट ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जब आपकी वो कंप्लीट होती हैं, उसके बाद आपकी होल एप्लीकेशन पैकेज को इवेल्युएट करके कमेटी डिसाइड करती है कि इस कैंडिडेट को हमने एडमिशन देना या नहीं देना। किसी सिंगल फैक्टर की बेस की आपकी एक्सेप्शन या रिजेक्शन जो है वो नहीं होती। उसके बाद हमारे कुछ और स्टूडेंट के क्वेश्चन भी जो हैं वो ऊपर हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है किसका, यहाँ पे क्वेश्चन है ये शफीकुर रहमान का। शफीकुर रहमान जी। का क्वेश्चन है कि सर मास्टर के लिए एवरी सब्जेक्ट टर्की या लैंग्वेज में है में था, तो क्या वहां पर लैंग्वेज कोर्स होगा? मास्टर के लिए एवरेज सब्जेक्ट टर्की लैंग्वेज में था तो क्या वहां पर लैंग्वेज कोर्स होगा? नहीं, इसके लिए लैंग्वेज कोर्स नहीं होना चाहिए। ये आपने इसके लिए जो है अपनी डिग्रीज जो है पाकिस्तान से उसको ट्रांसलेशन करवाना होती है। ये बर्सलारी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बर्सलारी के लिए आपको ट्रांसलेशन करवाना जरूरी होता है अपनी डिग्रीज को टर्किश लैंग्वेज में। नहीं, स्टूडेंट का क्वेश्चन असलम यहाँ पे ये है कि अगर वो तमाम जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं वो टर्किश लैंग्वेज में जो है वो नहीं पढ़ाए नहीं, जाते हैं, इंग्लिश तो क्या लैंग्वेज में, स्टूडेंट? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश में पीएचडी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। सम यूनिवर्सिटीज में ये आपके प्रोग्राम से रिलेटेड होगा। प्रोग्राम जब आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वो वहाँ पे लिखा होता है इंग्लिश या टर्किश लैंग्वेज। मोस्टली प्रोग्राम इंग्लिश में यहाँ पे टीच किए जाते हैं। और अंडर ग्रेड जो है या जो बैचलर है वहाँ पे टर्किश, ज्यादातर टर्किश में ये पढ़ाए जाते हैं। तो शफीकुर रहमान का एक और क्वेश्चन है, वहां पर साथ जॉब कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हाउ मच अर्न कर सकते हैं? आपको जब स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो वहाँ पे लिखा होता है फुल टाइम या पार्ट टाइम स्कॉलरशिप। तो आपने फुल टाइम पे ऑफर करना है तो फुल टाइम को ही स्कॉलरशिप दिया जाता है, पार्ट टाइम को स्कॉलरशिप नहीं ऑफर करते ये। और दूसरी बात हमारे ये है पास एक कि साइड पे जो ये जॉब्स है ना, पार्ट टाइम जॉब्स, यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जॉब्स यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए पार्ट टाइम। असलम खतीजा का एक और क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन है उसका, इज एकेडमिक डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम HEC फॉर दिस स्कॉलरशिप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटेस्टेशन के बारे में सुन लें कि आपका जो एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने पहले मुतलका बोर्ड से इनको अटेस्ट करवाना है, फिर ABCC से। इसके बाद यूनिवर्सिटीज की जो ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज हैं बैचलर और मास्टर की, इनको आपने पहले यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है, फिर इनको आपने HEC से अटेस्ट करवाना है। इसके बाद ये मैट्रिक, एफएससी, बैचलर और मास्टर की डिग्रीज को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से अटेस्ट करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से अटेस्ट करवाने के बाद मुफा से फिर आपने अप्लाई करना है इसके लिए। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट अच्छा बी अटेस्टेड। अच्छा, इट्स मीन सीवी, के डॉक
डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बगैर आप इस बर्सलरी पे अप्लाई नहीं कर सकते अप्लाई क्या? नहीं कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, अटेस्टेशन जरूरी है इनके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास बिनेश का है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अगर एडमिशन 2015 में हो और 18.19 तक थीसिस कंप्लीट हो गया है, फिर वाइवा 2024 में हुआ है, तो क्या गैप का कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, गैप इशू नहीं होता ये डिग्रीज में, इधर गैप गैप आपके सिर्फ स्कोर देखा जाता है, गैप इशू नहीं देखा जाता, डिग्रीज में गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाफिज ऑन मोहम्मद का। बैचलर में 71% मार्क्स हैं, मास्टर में 87% मार्क्स हैं, तो क्या पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं जी अप्लाई, चांसेस हैं आपको मिल जाएगा स्कोर सही है। तो थैंक यू डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स। कंप्लीट अगर करें मिल आपके जाएगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप फॉलो अप क्वेश्चन ये इधर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। फिर जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो गेस्ट है उसके साथ मिलके हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस करते रहेंगे। तो हम आज के इस सेशन को यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, जो एक नए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के साथ दोबारा एक सेशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज। एंड असलम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर स्टूडेंट के थैंक यू जैसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर उनको साथ साथ उनको फॉलो अप क्वेश्चन में आपने वो भी एड्रेस करने हैं आपने। इंशाल्लाह जरूर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। टेक ओके केयर, थैंक अल्लाह हाफिज। अल्लाह।